हेलो बच्चों। तो आज अपन एवोल्यूशन के एक दो तीन कंसेप्ट ऐसे पढ़ेंगे जिनमें से सवाल आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है और उनको जनरली हम छोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लो कोई फेमस चीज़ है, वहाँ से सवाल आ रहा है, उसको तो आप पढ़ ही रहे हो वो तो चलेगा। लेकिन अगर जहाँ से सवाल उठ सकता है और उसको आप छोड़ के जाने वाले हो तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको दो तीन बातें ऐसी बताऊंगा जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी और उनमें से सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी देखो, पहले भी रीनीट भी हुआ था, इससे पहले उसमें भी सवाल पूछे गए थे, यहाँ से उठ के आए थे। और अब नया ट्रेंड जो इंडिया का चल रहा है उनमें यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि एवोल्यूशन में बहुत सारे, पिछली बार तो, इस बार तो मतलब 2025 में सवाल ही एक आया था एवोल्यूशन से, तो इस बार सवाल आने के पूरे चांस हैं। और इस जो कंसेप्ट मैं आपको दो तीन कंसेप्ट बताऊंगा, इनसे सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इनको आपको देख के जाना है और ये रटने वाले हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, रट के जाने हैं। अगर आपने इनको 3 4 5 बार रिवाइज नहीं किया तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को 4 5 बार देख लो, ऐसे ही रट जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको एक बार देख के जाने। सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये ध्यान रख के जाना है कि इनमें से भी वो दो तीन पूछ दे देगा नाम, इनमें से कोई भी एक दो तीन नाम दे देगा और वो आपसे कहेगा बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। क्योंकि इनकी कंफ्यूज करने वाले नाम और बताऊंगा मैं आपको आगे। तो कम से कम इनमें से 3 4 नाम डाले तो आप कह सकते हो कि मार्सुपियल मैमल्स के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको ऐसे याद रखना, आप देखो इसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे तस्मेनियन वोल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडेड एंटीटर है, मार्सुपियल रैट है, ये सब है। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप याद रखो, सबसे पहले नंबर आप रखना तस्मेनियन वोल्फ। तो आप ऐसे याद रखना कि तस्मेनियन वोल्फ की ब्रांडेड बंदी है, तो बैंडेड की जगह आप याद रख लेना ब्रांडेड। इसकी कैसी बंदी है? ब्रांडेड। ये बंदी रही, ये बैंडिकूट को आप बंदी याद रख लेना, वहाँ तो इतने से हो जाएगा काम अपना। तो इससे तस्मेनियन वोल्फ की ब्रांडेड बंदी है और इस बंदी के काला तिल है। तिल मतलब मोल, मोल को याद रख लो आप तिल से। कोला मतलब काला, ऐसे इतने से हो जाएगा अपना काम, कोला काला हो गया काम। मोल से तिल, यानी तस्मेनियन वोल्फ की ब्रांडेड बंदी, ब्रांडेड को 2 नंबर पे बंदी है रही। इसके काला क्या है? तिल है। और ये किसकी बंदी है बताओ? तस्मेनियन वोल्फ की। पर ये बात, ये तस्मेनियन वोल्फ की जो ब्रांडेड बंदी है, ये बंदी किससे बात करती है? कंगारू से। फिर कंगारू इसके नज़दीक है, देखो ये दूर है ये नज़दीक है, तो ये से बात कर रही है और कंगारू से बात कर रही है ब्रांडेड बंदी। ये बात कैट और रैट को पता चल जाती है। टाइगर कैट और मार्सुपियल रैट को ये बात पता चल जाती है कि ये तो बात कर रही है किससे? कंगारू से, और बंदी है तस्मेनियन वोल्फ की। इन दोनों ने जाके चुगली कर दी, बता दिया किसको? तस्मेनियन वोल्फ को। और तस्मेनियन वोल्फ को अब गुस्सा आना ही था, आना था या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना था। गुस्सा या गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इसने क्या किया? शुगर मतलब शक्कर खाई ताकि थोड़ी एनर्जी मिले। शक्कर शुगर कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत एनर्जी देगा। इसने शक्कर खाई, शुगर खाई और एनर्जी लेके गया कहाँ पे? ये 6th पॉइंट याद रखना आप। ये दोनों क्या हो गए? ये 6th 7th, इन दोनों ने चुगली कर दी। 8th पे याद रखना आपने, शुगर शक्कर खाई और उसके बाद इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया तो इसने क्या कर दिया? बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। ये वॉम्ब रहा, हालांकि दूसरा वॉम्ब है, फिर भी आप याद रख लेना क्या कर दिया? वॉम्ब ब्लास्ट। तो वॉम्ब बैट याद रह जाएगा। तो क्या याद रखना है? तस्मेनियन वोल्फ की ब्रांडेड बंदी है जिसके काला तिल है, और ये बात किससे कर रही है? कंगारू से। ये बात पता चल जाती है किसको? कैट और रैट को। इन्होंने किसको बता दी? तस्मेनियन वोल्फ को। और इसने क्या खाई? शुगर, मिली इसको एनर्जी और क्या कर दिया? वॉर्म ब्लास्ट। अब इनमें से आपको कोई भी नाम मिले वो एडेप्टिव रेडिएशन इनका है। इनके अलावा जो भी नाम मिले तो वो आगे यूज होगा। आपको अगर ये नाम याद हो गए ना तो अगले वाला और भी इजीली याद हो जाएगा। इसको तो आप अच्छे से करके जाओ जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने? तस्मेनियन वोल्फ की ब्रांडेड बंदी है और उसके काला तिल है, इसलिए तो ब्रांडेड है। और उसके बाद ये बात किसको पता चल जाती है? ये बंदी किससे बात कर रही है? कंगारू से। ये बात किसको पता चल जाती है? कैट और रैट को। इन्होंने बता दी वोल्फ को, इसने खाई चीनी, शक्कर और बम ब्लास्ट कर दिया। सारे कवर हो गए लगभग। एक तो ये रट के जाना अच्छे से। दूसरा एक ये वाला। इनमें देखो आपको मैंने कुछ नाम तो अभी बताए, जैसे
मार्सुपियल मोल, एंटीटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, तस्मेनियन टाइगर कैट, तस्मेनियन वोल्फ, ये नाम। अगर आपको इनमें से कोई सीक्वेंस से कोई नाम मिलेगा, आप आंसर दोगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। भाई आपसे पूछे वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल या होमोलॉजी के एग्जाम्पल बताओ, तो ये रहे। इन सबका कॉमन इंस्ट्रक्टर सेम है और सब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कोई भी नाम आए, भाई 1 2 2 3 कोई सा भी नाम दे आपस में, आपको क्या आंसर देना? डाइवर्जेंट। इधर ये रहे मोल, एंटीटर, माउस, इनमें से कोई भी नाम दे तब भी आपको आंसर क्या देना है? डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट आंसर देना है। पर मान लो आपको ऐसे वो कोई नाम दे, ऐसे कोई नाम दे, ऐसे कोई नाम दे, तब आपको आंसर देना है कन्वर्जेंट। तो देखो ये दोनों आपस में क्या है? कन्वर्जेंट है। तो ये दोनों आपस में तो कन्वर्जेंट हैं, पर ऐसे डाइवर्जेंट है। अब ये बात तो सिंपली याद हो जाएगी, पर ये एग्जाम्पल रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इनको अच्छे से याद करके जाना। तो देखो डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट में आपको क्या कंफ्यूज करेगा? जैसे देखो यहाँ मोल आ रहा है, यहाँ मोल आ रहा है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एंटीटर आ रहा है, यहाँ एंटीटर आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। नंबर से फिर भी कंफ्यूज कर सकता है, फिर भी हो जाएगा लगभग। आप बताओ इसमें भी माउस आ रहा है, इसमें भी माउस आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लीमर है और यहाँ स्पॉटेड कस्कस है, इसको अच्छे से याद करके जाना। इसको आप 2 5 10 बार बोलोगे, याद हो जाएगा कि लीमर स्पॉटेड कस्कस। तो लीमर के सामने अगर स्पॉटेड कस्कस लिखेगा तो आपको आंसर देना है कन्वर्जेंट। क्या देना है? कन्वर्जेंट। और देखो यहाँ भी फ्लाइंग आ रहा है, यहाँ भी फ्लाइंग आ रहा है, यहाँ भी कैट आ रहा है, यहाँ भी कैट आ रहा है, यहाँ भी वोल्फ आ रहा है, यहाँ भी वोल्फ आ रहा है। तो ले दे के आपको याद तो एक ही रखना है। और इधर आपसे पूछे एंटीटर और एंटीटर, तो नंबेट लिख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको भी याद रख लेना। तो 1 या 2 याद रखने हैं आपको, तो कन्वर्जेंट का काम तो हो जाएगा। और एक मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी चारों की, वो वोल्फ वाली, उससे डाइवर्जेंट का काम हो जाएगा। अब आपको ऐसे कोई आएगा तो ऐसे आपको पहचानने में थोड़ी सी 1 2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा ये। तो आप कम से कम कन्वर्जेंट को तो अच्छे से करके जाओ, डाइवर्जेंट इजीली हो जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन भी तो उसमें मिलेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन काम कर लेंगे। तो एक इसको अच्छे से करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो कन्वर्जेंट पूछे कौन सा कन्वर्जेंट शो करेगा, या डाइवर्जेंट पूछे कौन सा डाइवर्जेंट शो करेगा। तो एक सिंगल लाइन, इधर की साइड वाले डाइवर्जेंट है, इधर की साइड वाले डाइवर्जेंट है, आपस में एक ऐसे हैं कन्वर्जेंट। आमने सामने के मिले तो क्या बताना? कन्वर्जेंट। एक इसमें और भी बताता हूं मैं आपको, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक ये याद रखना, आजकल यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। देखो कैसे, इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुनो। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, आप पीवाई को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा भी। जैसे सबसे पहले तो इसको पूछेगा, आप इसका ऑर्डर बताओ। आप ऐसे, ये तो कहाँ उड़ गया पता नहीं, इसका ऑर्डर बताओ ऐसे, ओल्ड टू रिसेंट या रिसेंट टू ओल्ड, ऐसे। अब आपसे एक ऑर्डर पूछेगा वो, तो आपको याद रखना है पहले तो इधर से, एजोइक, आर्किजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले एजोइक, फिर आर्की, फिर प्रोटीरो, फिर पेलियो, फिर मीजो, फिर सीनो। एक तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी, ऐसे भी और ऐसे भी। दूसरा, इसमें ज़्यादा नाम किस में आ रहे हैं? पेलियोजोइक में। ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये पूछेगा इसमें आप ओल्ड टू रिसेंट ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर ये रहा। इसमें आप इनिशियल लेटर्स को ले दो, इससे सी आ जाएगा, इससे ओ आ जाएगा, इससे एस, इससे डी, इससे सी, इससे पी। इसका मतलब इसका जो ट्रिक बन जाएगी वो बन जाएगी कॉस डी सी पी। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, सी ओ एस डी सी पी, कॉस डी सी पी बन जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा कि कम से कम ये ऑर्डर तो हम अरेंज कर सकते हैं। और ये पूछा हुआ सवाल है, आपको मिल जाएगा PYQ के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं रख सकते, पर आप ये तो याद रख सकते हो कम से कम कि डिवोनियन किसका एज है, फिशेस का, यानी फिश किसके अंदर डेवलप हुई है, डिवोनियन के अंदर। ये तो एटलीस्ट याद रखना। बाकी आप, मैं तो कहता हूँ सब कुछ याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछिए आपसे लाइफ, देखो इन तीनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हो आप। कैम्ब्रियन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन, मतलब कैम्ब्रियन से पहले वाले। फिर भी यहाँ पे सीक्वेंस तो याद रखना। वो पूछेगा पेलियोजोइक के अंदर ये जो पीरियड है इनका सीक्वेंस बताओ, तो आपको कॉस डीसीपी रट के जाना अच्छे से। और इनके नाम भी रट लेना आप, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। और कार्बोनिफेरस को लिखा हुआ है एज ऑफ एम्फीबिया, और डिवोनियन को लिखा हुआ है एज ऑफ फिशेस। ये भी आप याद रखना। आपको कार्बोनिफेरस के सामने यहाँ लिख भी रखा है फर्न और सीड प्लांट। इसका मतलब बड़े बड़े फर्न प्लांट या जायंट टेरिडोफाइट्स दब के उन्होंने कोयला बना लिया था या कोल फॉर्मेशन कर दिया था, वो भी कार्बोनिफेरस में ही हुआ था। तो ये भी याद रखते हो आप। बाकी बहुत सारी डिटेल नहीं भी याद रखे चलेगा। एक आपसे पूछेगा मीजोजोइक के अंदर, तो मीजोजोइक किसका एज है? रेप्टाइल्स का। एक तो ये याद रखना कि मीजोजोइक रेप्टाइल्स का एज है। और इसमें कितने पीरियड हैं?
3 कौन कौन से? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। अब इसको ऐसे याद रखना कि ट्रायसिक के अंदर तो जो डायनासोर थे वो आए, फर्स्ट डायनासोर यहाँ मिला, तो यहाँ तो डायनासोर आए, और जुरासिक के अंदर डायनासोर बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब छा गए, और क्रेटेशियस के अंदर ये गायब ही हो गए। तो पहले आएंगे फिर छाएंगे और तभी तो गायब होंगे, तो पहले आए फिर छाए फिर गायब हो गए। और इसकी सीक्वेंस भी याद रखना, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। मतलब इतना तो याद हो ही जाएगा, जुरासिक बीच में था, मतलब गोल्डन एज जो डायनासोर का था वो बीच में था, तो एक ये याद रख सकते हो, ये पूरा याद रख लो तो बेटर है। आगे आपसे पूछेगा अभी फिलहाल में करंट में क्या चल रहा है, तो करंट में चल रहा है सीनोजोइक, तो एरा, क्वाटरनरी पीरियड, और एपोक कौन सा है? होलोसीन। तो कम से कम करंट वाला तो पूछ सकता है आपसे कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी होलोसीन तो क्या है? एपोक। और पीरियड कौन सा है? क्वाटरनरी। और एरा कौन सा है? सीनोजोइक। तो ये भी याद रख सकते हो आप। बाकी तो अभी किसका एज चल रहा है बताओ? सीनोजोइक जो है किसका एज है? बर्ड्स का और मैमल्स का, और प्लांट में एंजियोस्पर्म का। तो आप ये भी याद रख सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ मैंने आपको बताई हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद करोगे। इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, इस टेबल में से तो बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाओ, इसको आप रट के जाना, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ जाओगे तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, तो अपने रटने वाले क्वेश्चन तो सही, मतलब गलत नहीं होंगे कम से कम। ठीक है, थैंक यू।